स्टिचिंग ब्रो एक उपयोगी उपकरण है जो आपके सिलाई अनुभव को आसान बनाता है। सटीकता और कुशलता से कपड़ों को जोड़ने के लिए इसे सरलता से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी डिजाइन उपयोगकर्ताओं को पोशाकों और अन्य वस्त्रों को जल्दी और बिना किसी परेशानी के स्टिच करने की अनुमति देती है। उत्कृष्टता की इस कला में कदम रखने के लिए सही तकनीकों को अपनाएं और अपने विचारों को जीवन में लाएं। नमस्ते दोस्तों, सबको नमस्ते और नमस्कार। आज अपना वीडियो पे 36 इंच रेडी मेज़रमेंट का ब्लाउज़ कटिंग करना चाहते हो। ये ब्लाउज़ में एक स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी बोलेगा तो इसमें का ब्लाउज़ का सामने का और पीछे का ब्लाउज़ का लेंथ सेम मेज़रमेंट आती है। सो इसी जैसा आने के टाइम कैसा ब्लाउज़ काटना करके मैं आपको पूरा का पूरा ब्लाउज़ कटिंग करके दिखाना चाहते हूँ। पहले जो कच्चा नीचे काटने के लिए मेज़रमेंट दे चुका है, उसके बाद 1 इंच का अंदर पकड़ने के लिए नीचे जगह दे चुका है। 36 इंच में 4 में एक जगह 9 इंच आ रहे हैं, उसके बाद 1.5 इंच अंदर जो पकड़ने का। इसमें तो ब्लाउज़ का लेंथ होती है 14.5 और शोल्डर की जगह उनके साथ तो 14.5 रखा है, देख लिए। मगर ओरिजिनल ब्लाउज़ का मेजरमेंट होती है 14 होएगा तो इसमें का हार्म होल का हिसाब रहती है 6 इंच का। इसके बाद जिस जगह पर हम लोग काटने का उस जगह को पहले मार्किंग देना चाहिए, क्योंकि मार्किंग नहीं देगा तो बराबर मेजरमेंट नहीं रख सकता है। ये ब्लाउज़ का शोल्डर का हिसाब मैं रख रहा हूँ 6.25 इंच और गले का चौड़ा रख रहा हूँ 0.25 इंच कम 3 इंच का, मतलब 5.5 इंच। और इसमें का ब्लाउज़ का पीछे गले का लंबी होती है 9 इंच और नीचे 3 इंच का हिसाब में गले का चौड़ा रख रहा हूँ, मतलब शोल्डर में चौड़ा कम और गले का नीचे पे चौड़ा थोड़ा ज़्यादा। अब देख लिए हार्म होल का हिसाब 6 इंच। पहले ऐसे किनारे का किनारी मार्किंग करना चाहिए, देख लिए। शोल्डर का हिसाब नीचे पे रखना चाहिए, किनारे के किनारे पूरा का पूरा मार्किंग देना चाहिए। उसी का बाद ब्लाउज़ काटना चाहिए, तब तो ब्लाउज़ का मेजरमेंट कुछ फ़र्क नहीं होती है, बराबर आती है। देख लिए गले का हिसाब राउंड इसी जैसा लेने का। अभी हार्म होल का हिसाब राउंड रहने के लिए मिडिल जगह पे 1.5 इंच रख लिए और मिडिल जगह से 2.5 इंच ऊपर का और साइड में 2.5 इंच मार्किंग लगा चुके। उसके बाद ये मार्किंग से आप हार्म होल का राउंड लेना चाहिए जी। इसी जैसा राउंड लेगा तो आपको ब्लाउज़ का पीछे सुक्कड़ नहीं आती है, बराबर आस्तीन बैठता है। उसके बाद जो नीचे कच्चा के लिए जगह छोड़ा है वो काट के निकलना चाहिए। उसके बाद शोल्डर पे कटिंग करना चाहिए, देख लिए इसी जैसा। कटिंग करने में कभी भी ब्लाउज़ में कटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कटिंग में थोड़ा से फ़र्क हो गया तो और पूरा का पूरा मेजरमेंट को थोड़ा फ़र्क आती है, ये याद रख लिए। देख लिए इसके बाद बैक का कटिंग आराम से, कुछ तकलीफ नहीं लेने का, दिक्कत नहीं होने का, आराम से काटना चाहिए जी। बराबर जिस जगह पे हम लोग मार्किंग किया है बहुत आसानी से इसी जैसा आप
हार्म खोल का और गले का सब कुछ मेजरमेंट कर सकता है। आप देख लिए किस जगह पर कमर का हिसाब और साइड का हिसाब, गले के हिसाब और शोल्डर के हिसाब पूरा का पूरा झटका देना चाहिए। ब्लाउज कटिंग करने के टाइम पे पूरा का साथ झटका देगा तो सिलाई करने के टाइम कुछ मेजरमेंट में फ़र्क नहीं होती है और दिक्कत भी नहीं होती है। अभी ब्लाउज का बैक का मेजरमेंट का हिसाब से सामने जो बल्ले का पट्टी का हिसाब मैं काट चुका हूँ। इसके बाद इसमें का आस्तीन का देख लिए, ये ब्लाउज का आस्तीन में काटना चाहता हूँ। आस्तीन का तो अपना तरफ से मिडिल का जगह रखना चाहिए और सामने के जगह पे किनारे का जगह रखना चाहिए। देख लिए ऐसा दोनों बल्ले को बराबर सेंटर मिला लेना चाहिए। इसके बाद मामूली के बाद किनारे के जगह काटना चाहिए। देख लिए ऐसा। इसके बाद स्लीव का जो अंदर पकड़ने का 1 इंच का हिसाब। इसके बाद ये ब्लाउज का स्लीव का लेंथ होती है 6.5 इंच, पकड़ने का आधा इंच का साथ 7 इंच में रख रहा हूँ और 7 इंच का आर्म राउंड 2.25 इंच रख रहा हूँ। अभी जितने स्लीव का बॉटम का चौड़ा रहती है 11.5, उसी में आधा 1.25 इंच कम, 6 इंच से 1.25 इंच कम। अब देख लिए 11.5 उसी में रखा है। अभी आर्म खोल के हिसाब पे 7 इंच में रखा हूँ और बॉटम के हिसाब से 1.5 इंच में इसी पे ज़्यादा रख रहा हूँ, क्योंकि आर्म खोल का हिसाब आएगा, आर्म खोल का राउंड आएगा 16.5, इसीलिए ऐसा मैं ज़्यादा रखा हूँ। इसी जैसा आप भी मेजरमेंट करके देख लिए। फिर भी एक बात मैं बताता हूँ। अब देख लिए स्लीव का मिडिल जितना 7 इंच में रखा था उससे आधा इंच, उससे आधा 3.5, उसी से 1 इंच कम करना। उसके बाद स्लीव का सीधा करना, उसके बाद आस्तीन का राउंड ले लेना, उसके बाद उसी से और 1 इंच कम करना और आस्तीन का सामने का कवर ले लेना। तो इसी जैसा आप करेगा तो स्लीव का मतलब बैक में कटिंग में सुकन नहीं आना करके कैसा काट चुका हूँ, इसीलिए उसी जैसा आस्तीन भी बराबर मेजरमेंट से काटना चाहिए, तब तो आपका ब्लाउज का मेजरमेंट बराबर आती है। देख लिए अभी स्लीव पूरा का पूरा मैं कटिंग मार्किंग करके कटिंग कर रहा हूँ, मगर इसमें का हम राउंड होना चाहिए 16.5। देख लिया अभी राउंड में मैं हिसाब करके आपको दिखा रहा हूँ 16.5 आ रहा है क्या नहीं, देख लेता हूँ। देख लिए ऐसा आस्तीन का पहले सामने का कवर भी कटिंग कर लेना चाहिए। देख लिए मिडिल का जगह ले लिया और आस्तीन का झटका लेना चाहिए पकड़ने का जगह पे। उसके बाद गले का मतलब आर्म खोल का हिसाब पहले मिला लेना चाहिए। देख लिए अभी 16 आने का मतलब 8 इंच आने का, देख लिए बराबर 7.25 इंच आ रहा है। 7.25 इंच आएगा तो आपका आर्म खोल का हिसाब 16.5 बराबर आ चुका है। मतलब ये आस्तीन का हिसाब जो बॉटम से जितना रख रहा हूँ उसी से 1.5 इंच, अब आर्म खोल का सीधा का हिसाब 1.5 इंच ज़्यादा रखा है, इसलिए आर्म खोल राउंड भी बराबर आ चुका है। देख लिए और ब्लाउज का आर्म खोल राउंड
और आस्तीन का आर्म होल राउंड दोनों बराबर आ चुका है, शोल्डर का जो पकड़ने के जगह छोड़कर। उसके बाद हम लोग ने देख लिए आस्तीन का कवर लेना जाती है, इसी जैसा कवर लेना चाहिए। ऐसा कवर लेगा तो आपको आस्तीन बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सूख कर नहीं आएगा। ब्लाउज का कटिंग उतना आसानी नहीं है ब्लाउज कटिंग करने में, मतलब वो कैसा काटने का करके जानने तक। तो एक बार आपने बराबर जान लिया, उसके बाद बहुत आसानी होती है जो भी ब्लाउज कटिंग करने में। अपना चैनल को बराबर भूलना मत, सब्सक्राइब कर लिए, और कटिंग के बारे में और स्टिचिंग के बारे में पूरा का पूरा और फ्यूचर में मैं वीडियो देने जाते हूँ। आप घर बैठकर पूरा का पूरा सीख सकता है। और कटिंग के बारे में, स्टिचिंग के बारे में आपके लिए कुछ डाउट हो गया तो मेरे से आप सवाल पूछ सकता है। वो सवाल तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकता है, मैं आपका कमेंट को वापस में जवाब देते हूँ। भूलना मत, हिंदी में लेटर लिखना मत, अंग्रेजी में लिख लिए तब मेरे को पता चलेगा जी। देख लिए अभी सामने का पूरा क्रॉस कटिंग देने जाते हूँ, क्योंकि ये तो साउथ इंडिया में और चेन्नई में, कोयम्बतूर में इसी जैसा कटिंग बहुत फेमस है। देख लिए, पहले सामने का बल्ले काटने का पहले पीछे का बल्ले पूरा का पूरा जो हिसाब रहती है उनका हिसाब से पूरा का पूरा मार्किंग देना चाहिए 4 जगह पर। और हामकोल का भी चारों जगह का पूरा मार्किंग देने के बाद सामने का बल्ले का हिसाब रखना चाहिए जी। इसी जैसा आप करेगा तो एक भी आप मार्किंग में कुछ गलती नहीं होती है और बराबर भी मेजरमेंट आती है, याद रख लिए। अभी ये ब्लाउज का सामने का जो मेजरमेंट होती है सेम 14 इंच। देख लिए, पीछे का भी लंबी 14 और सामने का भी 14, इसलिए ये क्रॉस कटिंग है ना, तो इसीलिए आधा इंच ज़्यादा रख के 14.5 में रख चुका हूँ। इसमें का गले का हिसाब रहती है 7 इंच। क्रॉस कटिंग होएगा तो जितने आपको सामने का कटिंग होती है उससे आधा इंच ज़्यादा रखेगा तो ठीक चलती है। और इसमें का डॉट का हिसाब मैं रख रहा हूँ 4 इंच। और इसी मेजरमेंट पे आप स्ट्रेट कटिंग करेगा तो जितना आपका सामने का मेजरमेंट होती है उसी से 1 इंच ज़्यादा रखना चाहिए जी। क्रॉस कटिंग में आधा इंच रखिएगा तो ठीक है। अब इस साइड पे इसका होना चाहिए 6 इंच, और 6 इंच मतलब हार्मकोल से नीचे। अब देख लिए, शोल्डर से और नीचे तक पूरा का पूरा सेंटर मिला लेना ऐसा मार्किंग में। उसके बाद सामने का मेजरमेंट ऐसा डॉट का हिसाब से देना चाहिए। और ये ब्लाउज का अभी डॉट लेने जाते हूँ 1.5 इंच, ठीक है। 1.5 इंच सामने तरफ और पीछे तरफ भी 1.5। और ये ब्लाउज का डॉट का लंबी होती है 3 इंच। कैसा भी इसमें का ये ब्लाउज का देख लिए ऐसा राउंड लेना चाहिए। इसके बाद ये राउंड लेके ऐसा साइड में मिला लेना चाहिए। बस एक ही काम में आपका मेजरमेंट भी हो गया। और अब ये
मार्किंग होने के बाद कमर का हिसाब चेक करना चाहिए। देख लिए कमर का हिसाब 4 में एक जगह डॉट छोड़कर आना चाहिए। सामने आ रहे 3 इंच और 3 इंच छोड़कर देखेगा तो कमर का हिसाब आ रही है इसमें 31 कमर का हिसाब वो आ चुका है। अभी बराबर साइड में पकड़ने का भी जगह है। ये ब्लाउज का डॉट होती है 3.5 इंच। कभी अपना जानबूझ के ऐसा गलत नहीं होती है, बिना जानबूझकर कभी ना कभी एक बार ब्लाउज का कटिंग में थोड़ा गलती हो जाती है, ये तो सबको होने वाला है। तो इसीलिए क्या करने का, मार्किंग कटिंग करने में उसी टाइम पे मार्किंग बराबर देगा तो आपका कटिंग में कुछ गलती नहीं होती है, ये बात याद रख लिए। आप देख लिए हार्म कोल का डॉट कैसा पकड़ना और सामने का डॉट कैसा पकड़ना और मिडिल डॉट कैसा पकड़ना करके मैं आपको ड्राइंग कर चुका है। इसी जैसा आप भी कर सकते जी। अभी गले का चौड़ा रख रहा हूँ 3.25 इंच नीचे का, ऊपर तो सिर्फ 3 इंच से 1.25 इंच कम है, मगर कीले नीचे का हिसाब आ रही है 3.25 इंच। मतलब इसमें का गले थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, इसलिए ऐसा मार्किंग दे रहा हूँ। देख लिए ऐसा। अभी इसके बाद इसी जैसा आप मेजरमेंट देगा तो शोल्डर का लूज आती है, उसके लिए क्या करना मैं अभी बताना चाहते हूँ। देख लिए हार्म कोल का हिसाब, सामने का कवर ऐसा लेना चाहिए। अभी शोल्डर का लूज आएगा तो उसके लिए क्या करना है, मतलब देख लिए शोल्डर में 1.25 इंच क्रॉस कर देना और उसके बाद चाहिए तो सामने का डॉट से भी 1.25 इंच कम कर सकते जी। उसके बाद कटिंग करने पे दोनों साइड हाथ बराबर मिला करके कटिंग करना चाहिए जी। देख लिए आराम से। आज अपना वीडियो पे 36 इंच का ब्लाउज कटिंग आप पूरा का पूरा देख चुका है। इसमें एक स्पेशल क्या है बोलेगा तो ब्लाउज का लेंथ भी 14 इंच है और ब्लाउज का सामने का लेंथ भी 14 इंच। सो वो हिसाब से उनके हिसाब से पूरा का पूरा अभी ब्लाउज में कटिंग करके आपसे मैं दिखा चुका हूँ। इसी जैसा आपका भी ब्लाउज आएगा तो सेम इसी जैसा कटिंग मेथड आप यूज़ करेगा तो इजी भी होगा और अच्छा भी होगा और आपका ब्लाउज भी अच्छा से फिटिंग होता ही। आप भी ट्राई करके देखने के बाद मेरे को ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। इसके बाद ये ब्लाउज का जो नीचे का पट्टी होती है वो कैसा काटना मैं आपको बता जाता हूँ। आइए वो अभी देख सकता है। अभी ये ब्लाउज का बैक पीस कटिंग करने के टाइम पे ऑलरेडी हम लोग पट्टी का हिसाब में काट के हम लोग रख चुका है। डॉट का हिसाब कभी भी एक मार्किंग देगा तो अच्छे रहते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे मैं 2 ब्लाउज काट रहा हूँ और मार्किंग होती है एक ही ब्लाउज पे, तो इसीलिए नीचे का ब्लाउज का भी मैं मार्किंग दे चुका हूँ। देख लिए ब्लाउज का डॉट पकड़ने के बाद ब्लाउज का हिसाब ऐसे रहती है नीचे। देख लिए ऐसा डॉट का जगह पकड़ने के बाद जो क्रॉस आती है, जो राउंड आती है, वही ब्लाउज का पट्टी का हिसाब है। इसी जैसा जो भी ब्लाउज आप काटेगा तो आप ट्राई करके देख लिए। दोस्तों अब तक मैं आपको
ब्लाउज कैसा बराबर एक ही हिसाब से इजी से मार्किंग करके बहुत आसानी से कैसा ब्लाउज काटूंगा, काटने का करके मैं आप पूरा का पूरा मैं बता चुका हूँ। आप भी आपका ब्लाउज का ऐसा ट्राई करके देखने के बाद उसका बाद कैसा है आपका कटिंग ये कटिंग का हिसाब से कैसा हुआ, आपका कैसा फिटिंग हुआ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। मैं कमेंट के लिए मैं आपको जवाब देते हूँ। सो इसके बाद आप पीछे का गले के हिसाब में काटने जाता हूँ। काटने के बाद उस साड़ी का ओरिजिनल पीस रहती है उसका हाथ पे मैं कटिंग करना चाहते हो। देख लिए दोनों बल्ले का हिसाब बराबर रख के देके उसके बाद कुछ फ़र्क है तो उसका भी करेक्शन देना चाहिए इसी जैसा। बस ब्लाउज का कटिंग पूरा का पूरा अच्छा से हो गया जी। आप भी ट्राई करके देख लिए और ट्राई करके देके मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। अब देख लिए ये ब्लाउज का पट्टी का लंबे आपने देख चुका है, इसमें का चौड़ा कितना करके आप जानने का तो देख लिए। सामने का बल्ले का साइड में जो जितना पकड़ दो और पट्टी से और ऊपर का बल्ले से दोनों पकड़ने का जगह छोड़ के बैलेंस कितना रहेगा तो उतना है ये पट्टी का सामने का बल्ले का और पट्टी का हिसाब मतलब चौड़ा के हिसाब यही आती है। बस इतना चौड़ा रहेगा तो ठीक है, उसी से 1 इंच ज़्यादा काटेगा तो ब्लाउज बनाने के लिए हिसाब बराबर होती है। ठीक है, अभी मैं हाथ करना चाहता हूँ मेन पीस में, इसी जैसा आप कटिंग करके देखें। ये वीडियो को बराबर आप पूरा का पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। भूलना मत अपना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यह वीडियो को भी एक लाइक दीजिए और यह वीडियो को अपना दोस्तों अपना फैमिली के साथ शेयर कर लिए। अपना चैनल के लिए मेरे लिए मदद कर लिए जी। सो इसी जैसा दोबारा एक बार मैं दूसरे एक वीडियो पे मैं आपसे मिलते हूँ। बहुत धन्यवाद। आज पूरा का पूरा और दिन आने वाला दिन पूरा आपका शुभ दिन होएगा। बहुत धन्यवाद।